तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इससे रिलेटेड दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो सारे प्रीवियस से है ना, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उन क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो शुरू करते हैं। ये है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 इसलिए है क्योंकि इससे पहले हमने जो है 10 क्वेश्चन, जो इससे पहली वीडियो है उसमें कुछ डाले हैं 10 ही क्वेश्चन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के, तो आप वहाँ से देख लेना। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। या आप इसको 11 मान लो या 1 मान लो, जो भी आपको मानना है, जैसा आपको सही लगे। शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, सुनीता विल बैक 2 डजन कप केक फॉर द बेक सेल। बेक सेल आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। यह किस में दोस्तों, यह आपका किस में है, एक्टिव वॉइस में है। आपको इसमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको पता है विल दिया है। विल आपका किस में होता है दोस्तों, आपका फ्यूचर टेंस का है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो जहाँ पर आपको शैल इस प्रकार से दिखे या विल आपको दिखे, तो आपको क्या करना है, प्लस इनके साथ बी यूज़ करना है। ठीक है, क्या करना है, बी यूज़ करना है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको यूज़ करना है। तो जहाँ पर भी आपको वी नज़र आए और वर्ड की थर्ड फॉर्म आए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वही आंसर आपका क्या होने वाला है, सही होने वाला है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। फॉर द बेक सेल 2 डजन कुकीज़ विल बी बेक्ड। तो विल भी दोस्तों यहाँ पर आ रहा है और बेक्ड भी आ रहा है, यानी कि बिल के साथ भी आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आपको यहाँ है। तो दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दूसरा कौन सा है। फॉर द बेक सेल 2 डजन कुकी इज़, ये नहीं होगा। तीसरा है विल बी डन। डन यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस में आपका नहीं दिया है। अगला है बेकिंग ऑफ 2 डजन कुकीज़ बाय इज़ आएगा। तो तीनों आंसर आपके क्या हो जाएंगे, गलत। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द लेबरर्स पेव द इंटायर स्ट्रेच ऑफ द रोड। तो आपको द लेबरर्स पेव्ड द इंटायर स्ट्रेच ऑफ द रोड, इसका आपको बताना है पैसिव वॉइस। ये सेंटेंस आपका किस में है, एक्टिव वॉइस में है। तो आपको इसका पैसिव वॉइस बताना है, क्या रहने वाला है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वर्ब की आपकी कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है ना। तो वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म दी होगी, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर यह सिंपल पास्ट टेंस का है। किस सेंटेंस का है, सिंपल पास्ट टेंस। जब सिंपल पास्ट सेंटेंस हो तो उसका पैसिव वॉइस में कैसे बदलता है, वाज या वर, है ना। और साथ में क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बस आपको यही करना है। 12 का क्या होगा राइट आंसर, आपको देखना है कि इसमें आपका पहला देखते हैं, ऑफ द रोड इज़ नहीं आएगा। और दूसरा है रोड वाज डन, डन भी नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस में नहीं दिया है। तीसरा है दोस्तों आपका रोड वाज पेव्ड, तो ये आ सकता है। और चौथा देखते हैं इज नहीं आएगा। तो क्या होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13 है, ही मेल्ड हिज एप्लीकेशन फॉर ए न्यू जॉब। तो आपको इसका बताना है। यह सेंटेंस दोस्तों एक्टिव वॉइस में है, आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो मेल्ड ये आपका किस में आता है, पास्ट, है ना। सेंटेंस किस में आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट बात क्या है, वर्ब कौन सी है, पास्ट, मेल्ड। तो अब आपको पता है जब पास्ट में होगा तो आपको किस में बदलना है, वाज या वर, साथ में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपको इस सेंटेंस में देखनी है कहाँ पर आपको दिखती है। तो पहला तो नहीं होगा क्योंकि इज़ है, इज़ नहीं आएगा। दूसरा वाज है और मेल्ड है, ये भी आ सकता है। तीसरा देखते हैं ही इज़, ये भी नहीं आएगा दोस्तों। चौथा है ही वाज द मेलर ऑफ, ये भी नहीं आएगा। तो कौन सा होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14 है, सरला चेंज द कर्टन्स। सरला चेंज्ड द कर्टन्स, देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो किस में होगा ये,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। किसका है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आपको पता है वाज और वर, बस सिंपल आपको ढूंढना है कहाँ पर आपको दिखता है। द कर्टेन्स वर चेंज्ड बाय सरला, पहला नहीं होगा है ना, क्योंकि वाज और वर इसमें है नहीं। तीसरा हो सकता है, चौथा वाज चेंज बाय सरला, कर्टियंस यहाँ पर दिया दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया? सिर्फ कर्टियन है ना, कर्टियन में प्लूरल नहीं है, यस नहीं है, इसलिए वो गलत हो जाएगा, सी भी। तो और चौथा आपका सरला वाज द वन बाय हुम, तो ये नहीं होगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो क्या होगा? 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है, द क्लास इज रिक्वायर्ड टू वॉच ए वीडियो ट्यूटोरियल एवरी डे। तो इसका आपको बनाना है पैसिव वॉइस, इज रिक्वायर्ड। 15 का आपको बताना है। तो यहाँ पर यह सेंटेंस देखना है दोस्तों, तो क्या होगा? तो इज रिक्वायर्ड, तो इसका क्या होगा दोस्तों? टू। तो इसके जब आपके पास इज या सेंटेंस में टू नज़र आता है वर्ब के बाद, तो इसमें आपको कौन सा नज़र आता है दोस्तों? टू प्लस बी आपको ऐड करना होता है। क्या क्या ऐड करना होता है? सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इसके साथ आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। आपको क्या बदलना होता है? सिर्फ जो टू है इसके आगे बी लगाना है, और वॉच है इसका क्या बनाना है? वॉच्ड, थर्ड फॉर्म है ना, इसका आपको क्या बनाना है? थर्ड फॉर्म बनानी है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर होने वाला है। क्या क्या आपको करना है? पहला है जो टू दिया हो, टू के साथ क्या जोड़ना है? बी। अगर इस प्रकार का सेंटेंस दिया होगा तो इसके साथ आपको कोई चेंज नहीं करना है, इतने वाले पार्ट में आपको कोई चेंज नहीं करना है, चेंज होगा सिर्फ इन दोनों में, है ना। तो टू के साथ बी प्लस वॉच का क्या हो जाएगा? वॉच्ड। क्या हो जाएगा इसका? वॉच्ड। तो आपको बताना है कहाँ पर आपको इस प्रकार के सेंटेंस दिख रहे हैं। पहला चेक करते हैं, पहला क्या होगा? अ वीडियो ट्यूटोरियल इज रिक्वायर्ड टू बी वॉच्ड बाय द क्लास एवरी डे, ये भी हो सकता है। अ वीडियो ट्यूटोरियल इज वॉच्ड बाय द, इसमें टू भी नहीं है। अगला है एवरी डे द क्लास वॉच्ड रिक्वायर्ड, ये भी नहीं है, इसमें टू और बी भी नहीं है, इसमें भी टू बी नहीं है ना, टू और बी नहीं है। तो टू और बी आपका कहाँ है? सिर्फ ऑप्शन नंबर ए। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, शी विल फिनिश द डिजीज इन ए फोर्टनाइट। तो क्या होगा इसका आपको बताना है 16 का पैसिव वॉइस। तो विल है दोस्तों, आपको जहाँ पर भी आपको विल नज़र आए, विल प्लस आपको क्या जोड़ना है? बी। ठीक है, विल बी। तो विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में जो भी आपका अदर वर्ड है वो आपको जोड़ने हैं। तो इस सेंटेंस में आपको देखना है इसका राइट आंसर क्या होगा 16 का। तो जहाँ पर भी आपको विल भी देखो, ये वुड भी है, ये नहीं होगा, विल है नहीं होगा, और जो फोर्थ है आपका, फोर्थ क्या है आपका? इज है, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 है, समवन हैज़ इनवाइटेड मी टू द क्रूज। आपको बताना है यह आपका किसका है दोस्तों? हैज़, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको बताना है कि यह अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात आए तो स्ट्रक्चर क्या होगा आपका? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन। जो हैज़ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? हैव प्लस साथ में क्या होगा? बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड जो भी है आपका वो आएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है, जहाँ पर भी आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वही आपका आंसर होने वाला है। हैज़ नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हैड भी नहीं होगा क्योंकि हैव आएगा, है ना। और हैव, आई हैव बीन इन्वाइटेड, आई वॉज, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हैव आपका किस में दिया है? सिर्फ ऑप्शन नंबर सी, है ना। हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सब्जेक्ट आपका आ गया, बाकी अदर वर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी।
अगर हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की बात करें तो इसमें सिर्फ क्या होता है, इसमें जो है टेंस चेंज नहीं होता, टेंस नो चेंज है ना। प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट में रहेगा, प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही चेंज होगा। जैसे इंडेफिनिट का होगा तो कंटिन्यूस में होगा, कंटिन्यूस का होगा तो किस में होगा आपका परफेक्ट में होगा, परफेक्ट होगा तो किस में होगा परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा, है ना। इस प्रकार से चेंज होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका, लिली वॉज मेकिंग ए फूड। यह है आपका वॉज, पास्ट है दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट टेंस आपने पढ़ा होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जिसको क्या कहते हैं आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। यही तो है पास्ट जो आपका कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो वॉज है, मेकिंग है, यानी कि वॉज के साथ क्या है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म अर्थात आईएनजी। तो ये है, आपको बतानी है इसका राइट आंसर क्या होगा। लिली मेड ए फोर्ट, तो ये किस में चेंज होगा, अगर इस प्रकार पास्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा तो आपको क्या जोड़ना है, वॉज के साथ प्लस बीग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी है ना, सब्जेक्ट प्लस क्या होगा फिर ऑब्जेक्ट। आपका वॉज बीग यहाँ पर भी है, पहला नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला है, अगला जो है आपका 19 है, शी फाउंड हिम लेइंग ऑन द रोड। इसका आपको बताना है क्या रहने वाला है। इस सेंटेंस की बात करें दोस्तों तो यह आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, किस में है, पास्ट इंडेफिनिट, है ना। फाइंड का क्या हो रखा है यहाँ पे, फाउंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आपको बताना है इसमें क्या होगा। तो जब आपको पास्ट टेंस दिया हो इंडेफिनिट तो क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, इसके साथ आपको क्या जोड़ना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड जो भी है आपका अदर वर्ड। इस प्रकार के सेंटेंस में आपको चेंज करना है। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर आपके पास पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस दिया हो तो यह पैसिव में कैसे चेंज होगा, ये है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कहाँ पर आपको दिख रहा है वाज और वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ पर भी दिख रही है वो ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो 29 का क्या दिख रहा है, सिर्फ आपका पहले में कोई वॉज और वर नहीं दिख रहा है, दूसरे में भी नहीं दिख रहा है, तीसरे में हो सकता है, चौथा देखते हैं, चौथे में नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, शी मेड ए वेरी रिमार्केबल ऑब्जर्वेशन। 20 आपको चेंज करना है, शी मेड, बताना इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। यह भी आपका पास्ट इंडेफिनिट का है ना, शी मेड। तो बताना है क्या होगा इसका, तो सेम ही होगा, वाज और वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ पे भी है वो आपको टिक करना है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 20 का ऑप्शन नंबर डी, ये वॉज मेड। ठीक है, बस यही आपको ढूंढना है, बाकी इनमें इज नहीं आएगा, यहाँ पर भी वॉज नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 21 है, निशा हैज़ रंग द बेल। तो हैज़ रंग, हैज़ आपका पता है किस में है, ये है आपका दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अभी अपने बात की थी, किस में चेंज होगा, ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, हैज़ का क्या हो जाएगा, हैव, प्लस क्या हो जाएगा इसके साथ, हैव के साथ क्या जुड़ेगा, बीन, है ना। हैव आएगा या हैज़ आएगा, है ना, क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या आता है, हैज़ या हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बताना है क्या होने वाला है। तो निशा हैज़ रंग, तो इसका क्या होगा, हैज़ बीन रंग, द बेल हैज़ बीन रंग बाय निशा, कौन सा रहने वाला है, तो वॉज नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, हैज़ बीन, बीइंग भी नहीं आएगा। तो ये राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। हैज़ इसलिए आया क्योंकि क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, प्लूरल होता, बेल्स होता तो यहाँ पर क्या आता, हैव। तो राइट आंसर क्या रहने वाला आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 22 का है, शी लाइक पीपल टू कॉल हर मैम। शी लाइक्स,
तो ये आपको पता है किसमें है, पैसिव वॉइस आपको बनानी है। तो यहाँ पर आपको देखना है टू, बस जहाँ पर भी आपको टू नज़र आए आपको इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। आपको टू प्लस बी इसके बाद छेड़खानी करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस वाले पार्ट में आपको सिर्फ छेड़खानी करनी होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बस इसमें आपको चेंज करना है, बाकी आपका सेम रहेगा, है ना। तो आपको पता है बदलते कैसे है। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का क्या होगा, सब्जेक्ट। तो शी लाइक्स क्या आएगा 22, क्या आएगा इसका, शी लाइक टू बी, टू बी यहाँ पर भी है कॉल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी है, टू बी कॉल नहीं आएगा, हु कॉल हिज नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, तो क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शी लाइक टू बी कॉल्ड मैम बाय पीपल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहने वाला आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों, अगला आपका है 23 है, द केबल वायर हैज़ बीन कट। तो इसका आपको बताना है इसका क्या आंसर रहने वाला है। यह आपका पैसिव वॉइस में दिया है, किस में दिया है, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में आपका दिया है। तो आपको इसमें बताना है हैज़ बीन कट, द केबल वायर हैज़ बीन कट, इसका आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो कैसे होगा, तो सिंपल है, हैज़ बीन दे रखा है तो बीन हट जाएगा, है ना, और क्या होगा, जो थर्ड फॉर्म है उसके क्या होगे, वो फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर फॉर्म में आएंगे। तो अगर आपको पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, ये किसका कौन सा सेंटेंस है आपका, परफेक्ट, कौन सा है, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का है, किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट को अगर आपके पास एक्टिव वॉइस में दिया है, अगर आपको उसको पैसिव वॉइस में बदलना है तो स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड जो भी है, इसमें आपको चेंज करना है। तो सब्जेक्ट आपको पता है, जो एक्टिव वॉइस का जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो एक्टिव वॉइस का क्या होगा, सब्जेक्ट, है ना। तो द केबल वायर हैज़ बीन कट, तो राइट आंसर इसका क्या होगा 23 का, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, समवन हैज़ कट द केबल वायर। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, राइट आंसर रहने वाला है। अगला है विल ही टेल हर द ट्रूथ, बताइए 24, यह आपका दिया है दोस्तों, मॉडल वर्ब है, एक्टिव वॉइस में है, किस में है, एक्टिव वॉइस, विल ही, इसकी आपको क्या बताना है, ये आपका किस में आ गया, क्वेश्चन वाले में, है ना। क्वेश्चन वाले में अगर इस प्रकार के सेंटेंस आपको आते हैं तो आपको किस प्रकार से इनका बनाना है, एक्टिव या पैसिव। तो ये सेंटेंस जो दिया है ये किस में है, ये आपका एक्टिव वॉइस में दिया है, आपको इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन वाला है। ठीक है, तो आपको बताना है 24 इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो जो मॉडल वर्ब आपको पता है कौन कौन सी रहती है, विल, शैल, हैव, हैज़, ये सारी क्या रहती है, मॉडल वर्ब। तो सबसे पहले इस प्रकार का अगर सेंटेंस आपका आता है क्वेश्चन वाला, तो क्या रहने वाली, सबसे पहले आती है आपकी मॉडल वर्ब, क्या आती है, मॉडल वर्ब। इसके बाद आपका जो स्ट्रक्चर रहने वाला है वो आएगा सब्जेक्ट, फिर आपको क्या करना है बी, फिर आपको प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, प्लस उसके बाद जो अदर वर्ड है वो आपको नोट करने होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना है, तो ये स्ट्रक्चर के आधार पर आपको बदलना होगा। तो ये स्ट्रक्चर मॉडल वर्ब सबसे पहले इस पे नहीं आएगा, विल का इस नहीं होगा, है ना, द भी नहीं आएगा, तो आंसर आएगा सी या डी में से, क्योंकि सबसे पहले क्या आएगी, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब आपकी क्या होती है, विल, शैल, हैव, हैज़, ये आपकी क्या रहती है, मॉडल वर्ब। तो 24 का आपको बताना है। अब देखिए, अब देखो पहले मॉडल वर्ब आएगी, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका सब्जेक्ट, है ना। तो देखिए सब्जेक्ट आएगा विल द ट्रूथ, फिर आपका क्या आएगा बी, बी भी है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर क्या होने वाला है 20। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी सी, जो इसका राइट आंसर होने वाला है। विल द ट्रूथ बी टोल्ड टू हर बॉय हिम, है ना, तो ये इसका रहने वाला है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
अगला है 25 है, दे वेस्ट मच टाइम ऑन ट्रैवलर्स। तो इस वाले सेंटेंस की अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें हमने जो स्ट्रक्चर बताया था उसमें टू का भी यूज़ होता है। तो यहाँ पर आपको देख रहे टू है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको टू नहीं है, तो टू का भी जो है इसमें यूज़ होता है, इसलिए आपका ये वाला राइट आंसर नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या था आपका, मॉडल वर्ब, हम फिर से बनाते हैं, मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस टू प्लस जो भी अदर वर्ड है, अदर वर्ड। तो ये स्ट्रक्चर इसका रहने वाला है। अगला देखते हैं, अगला है 25 है, दे वेस्ट मच टाइम ऑन ट्राइफल्स। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। 25 अगर सेंटेंस दिया है, एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस आपको इसका बताना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो सिंपल आपको वाज और वर्ड ढूंढने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी है ना। 25 ये किसका है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सॉरी प्रेजेंट पास्ट का नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, इज, एम या आर में, है ना। तो किस में चेंज हो जाता है, इज। तो इज का आपको कहाँ पर है, क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी आपका अदर वर्ड है जिसे हम कह सकते हैं वो आपका आएगा। तो यहाँ पर इज नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, इज यहाँ पर है, मच टाइम्स इज वेस्टेड, तो ये बाय नहीं है दोस्तों, है ना। आपको पता है बाय भी आता है किसके साथ, पैसिव वॉइस के साथ। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 26 है आपका, रोहन गैव द बैगर एन ओल्ड शर्ट। तो इसका आपको बताना है, बैगर है, एन नहीं होगा पे, है ना, एन नहीं होगा। तो 26 आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। यह आपका सेंटेंस दिया एक्टिव वॉइस में, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो आपको क्या करना है, वॉज और वर ढूंढना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वॉज गिवन टू द बैगर्स बाय रोहन, ठीक है। एन ओल्ड शर्ट वाज, एन यहाँ पर दिया है, बैगर एन है ना, ये डिफरेंट है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, दे हैव मेड हर अ क्वीन। 27 जो सेंटेंस है आपका वो दिया है एक्टिव वॉइस में, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, हैव मेड है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो इसको आपको पता है क्या लगेगा, बीन। हैज़ और हैव के बाद क्या लगेगा, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जहाँ पर भी आपको दिख रहा है तो वही आपको चेक करना है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो किस में होगा, शी हैज़ बीन मेड अ क्वीन। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, शी हैज़ बीन मेड अ क्वीन बाय देम, शी द क्वीन हैज़ बी मेड बाय हर। तो ये आपका नहीं रहेगा, कौन सा रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हर नहीं आएगा, क्या आएगा, देम आएगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 28 है, मिस्टर गुप्ता आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। पास्ट इंडेफिनिट का है, इसको आपको बदलना है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। गुप्ता आस्क्ड पास्ट का है, तो आपको बताना है वॉज आएगा, है ना। ही वॉज आस्क्ड अ क्वेश्चन मिस्टर गुप्ता, या ही वॉज आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय मिस्टर गुप्ता। तो क्या आएगा, या अ क्वेश्चन वॉज बीइंग आस्क्ड, बीइंग नहीं आएगा, क्या आएगा, सिर्फ वॉज। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर बाय नहीं है, यहाँ पर भी बाय नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाएंगे। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क। तो ये जो सेंटेंस है दोस्तों आपका, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, पनिश्ड है ना। द टीचर सब्जेक्ट के पास क्या है, वर्ब कौन सी है, सेकंड फॉर्म है। तो वॉज आपको बस यहाँ पर ढूंढना है, बाकी पनिश्ड से पहले आपको क्या ढूंढना है, वॉज या वर, है ना। द स्टूडेंट्स के हिसाब से स्टूडेंट क्या आपका प्लूरल, तो वर्ब कौन सी आएगी आपकी, वर। तो जहाँ पर भी आपको वर नज़र आ रही है, वर, वही आपका रहने वाला है आंसर। तो 29 का आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर है आपका, द स्टूडेंट हु हैड नॉट
29 की बात करें, हु हैड नॉट, तो यहाँ पर जो सेंटेंस है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 29 है। तो यहाँ पर द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क। तो हैड नॉट है, ये आपका किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, ये टीचर पनिश्ड, तो किस में चेंज होगा दोस्तों, ये आपका पास्ट में ही चेंज होगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, वॉज और वर के साथ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही होगा ना। द स्टूडेंट हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क वर पनिश्ड बाय द टीचर। तो ये है, पनिश्ड से पहले आपको क्या ढूंढना है, वर, ठीक है। पास्ट में आपका वाज और वर लगता है, वर कहाँ आता है, जहाँ प्लूरल हो। अगला है हु टॉट योर फिजिक्स। 30 आपको बताना है, यह सेंटेंस आपको बताना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका दिया है, इसकी आपको पैसिव वॉइस बनानी है। हु वाला है तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आएगा आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर आपको पैसिव में बदलना है तो स्ट्रक्चर होगा आपका बाय होम प्लस वर्ब बी, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो इस स्ट्रक्चर के आधार पर आपको बदलना है पैसिव। पहले आएगा बाय होम, सब में है, उसके बाद वर्ब आएगा। तो वर्ब आपकी कहाँ पर है, वर्ब कौन सी आएगी आपकी, जो वर्ब आएगी दोस्तों आपका वो आएगा वर, ठीक है। वॉज नहीं आएगा इसलिए गलत हो जाएगा, और भी नहीं आएगा गलत हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा। तो क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, बाय होम वर यू टॉट फिजिक्स। तो देखिए वर के बाद आपका क्या है, सब्जेक्ट, तो वर के बाद आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद आपकी क्या है, टीच का क्या होता है, टॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके बाद आपका जो अदर वर्ड है, और सबसे पहले क्या आएगा, बाय होम। तो ये स्ट्रक्चर होगा, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला ये है दोस्तों 31 आपका जो है, तो आपको देखना है यू एंड ही हिम, ये कैसे दोस्तों, प्लूरल है, तो इनके साथ वर्ब कौन सी आएगी, वर, है ना, क्योंकि पास्ट के साथ क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट का चेंज कैसे होता है, वॉज और वर के साथ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 31 का, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यू एंड ही वर सीन बाय अस। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ही एंड यू नहीं आता, क्या आता है, सेकंड, फिर आता है उसके बाद थर्ड, है ना। इस प्रकार से आंसर होने वाला है। अगला है टॉम पेंटेड द एंटायर हाउस। 32 पास्ट इंडेफिनिट का है, तो बस सिंपल सा आपको देखना है इसका राइट आंसर क्या होगा, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपको देखना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 33 है, द साइंस क्लास व्यूड द कमेंट। पास्ट इंडेफिनिट का ये भी, तो इसको आपको बदलना है पैसिव वॉइस में, तो वॉज व्यूड आएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी, बाकी कुछ नहीं आएगा एक्स्ट्रा। अगला है 34 है, द कंगारू कैरिड हर बेबी इन हर पाउच। तो बताना है 34 आपका जो सेंटेंस दिया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया है, तो सिंपल सा है, वॉज आपका यहाँ पर आने वाला है, तो वॉज आपका यहीं पर है, ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर, बाकी तीनों गलत है। अगला है 35 है, ग्रांड मा इज नाइटिंग द स्वेटर, निटिंग द स्वेटर, ग्रांड मा इज निटिंग द स्वेटर। 35 तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, इसके बाद आपको पता है आईएनजी फॉर्म लगी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यह सेंटेंस है, तो यह कैसे बदलेगा, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस इसके साथ क्या होगा, बीइंग, क्या लगेगा, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है।
तो जहाँ पर भी आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको बस वही लगाना है। तो द स्वेटर सिंगुलर होगा तो इज आएगा, प्लूरल होगा तो एम या आर आएगा। ठीक है, तो आपको बताना है क्या होने वाला है। 35 इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इज बीइंग है, वॉज नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो इज बीइंग। ठीक है, स्वेटर कैसा है आपका सिंगुलर है, तो वर्ब भी आपकी कौन सी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। अगला है 36 है, हु टीचेस यू इंग्लिश। तो बताना है आपको इसका राइट आंसर। ये भी आपका किसका है, इम्परेटिव सेंटेंस है। तो आपको बताना है स्ट्रक्चर, मैंने आपको बता दिया था इससे पहले। स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले बाय हुम आएगा, फिर उसके बाद जो वर्ब है, वर्ब किस हिसाब से चलेगी, सेंटेंस के हिसाब से। ये टीचेस है किसका है, सिंपल का है, किसका है, जो इंडेफिनिट टेंस का है। तो टीचेस का क्या होगा, ये एस और एस है, तो ये किस में बदल जाएगा, आर में। किस में बदल जाएगा, आर, है ना। बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये आज ये चीज़ आपको नोट करनी है। अगला है मोहिता वॉज वीविंग द बास्केट। तो वॉज वीविंग है, आपको पता है पास्ट कंटिन्यूस का है। पास्ट कंटिन्यूस में वॉज या वर्ब के बाद आपका क्या आता है, आईएनजी फॉर्म यूज होता है, जो यहाँ पर आपको इस सेंटेंस में देखने को मिल रहा है किसका है, एक्टिव वॉइस का। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में आपको क्या बताना है, तो इसके साथ आपको क्या लगाना है, 37 दोस्तों आपको क्या इसके साथ वॉज या वर, इनके साथ आपको क्या लगाना है, बीइंग, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर सिंगुलर होगा तो वॉज आएगा, प्लूरल होगा तो वर आएगा। तो देखते हैं, द बकेट सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा, इसके साथ वॉज आएगा, लेकिन यहाँ पर बीइंग नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इज नहीं आएगा, इज भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, वॉज बीइंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है द हंटर शॉट द डियर। 38 बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। 38 का है, 38 आपको पता है कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। द हंटर शॉट, शट का शॉट, द डियर बताना है। तो वॉज आपको देखना है, तो बस जहाँ पर भी आपको वॉज नज़र आए वही आपका सेंटेंस करेक्ट होने वाला है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर द डियर वाज शॉट बाय द हंटर। ठीक है, तो ये रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। अगला है 39 है, रोहन गेव द वर्क टू पूजा। तो यह भी अभी आपका किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का है। तो 39 इसका कैस होगा, वॉज गिवन आएगा, है ना। सिंगुलर होगा तो वॉज आएगा, प्लूरल होगा तो वर आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कहाँ पर है आपका, ऑप्शन नंबर सी में है। इज नहीं आएगा, हैज़ नहीं आएगा, बिल भी नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 40 है, मिस्टर शर्मा इज इन्वाइटेड टू हर हाउस पार्टी। तो ये जो सेंटेंस आपका दिया है 40 है, ये आपका किस में है, ये है दोस्तों आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सिंपल आपको वॉज और वर देखना है। तो जहाँ पर भी आपको विल नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, तो क्या आएगा, वर। वी के साथ क्या लगेगा, वर। क्यों लगेगा, क्योंकि वी क्या होता है, प्लूरल। तो प्लूरल के साथ वॉज नहीं लगे, वॉज क्या होता है, सिंगुलर। ठीक है, ये चीज़ आपको नोट करनी है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, वर लगा है। तो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है 41 है, वॉज द स्टोरी रिटन बाय यू। तो बताइए, इम्परेटिव सेंटेंस है आपका, क्वेश्चन वाला है, इसको आपको कैसे बदलना है, यस नो क्वेश्चन वाला है। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, वॉज है, जब इस प्रकार के आते हैं तो किस में बदले जाते हैं, तो इसमें दोस्तों आपको बदलना है। यह सेंटेंस दिया है किस में है, पैसिव वॉइस में है। किस में दिया है, पैसिव वॉइस का है। तो अगर आपको इसमें बदलना है तो किस में बदलेगा, किस में बदलेगा, डिड। किस में बदलेंगे, डिड में बदलेंगे। ये आपका पास्ट में है, तो पास्ट में आपका सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, सिंपल में बदलना है आपको। ठीक है, सिंपल में बदलना है, तो सिंपल में बदलेगा तो डू का क्या आएगा, डिड। तो कौन सी वर्ब फॉर्म आएगी आपकी, डिड है वो आएगी। तो क्या आएगा, डिड। जहाँ पर भी आपको ये दोनों नहीं है, आर नहीं आएगा, वो और भी नहीं आएगा, क्या आएगा, डिड आएगा। डिड के साथ आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, डिड यू, बिल्कुल है, तीसरे में है। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और साथ में क्या आएगा दोस्तों आपका, अदर वर्ड। तो क्या आएगा, ये आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। ये आपका सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का है। ये आपका सेंटेंस जो है, सॉरी, ये आपका किसका है, पैसिव वॉइस का है। जो ये दिया है ये पैसिव वॉइस का है, तो ये एक्टिव वॉइस इसकी हो जाएगी। ठीक है,
अगला है 42 है समवन स्टोल माई क्लच विथ ऑल इट्स कंटेंट्स। समवन स्टोल माई क्लच विथ ऑल इट्स कंटेंट्स 42 है। ये जो आपका सेंटेंस दिया है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो बस आपको देखना है इट्स कंटेंट्स के बाद वॉज या वर लगेगा। तो जहाँ पर आपको देखना है वॉज है या वर है वही आपको टिक करना है। 42 राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माई क्लच विथ और इट्स कंटेंट वॉज स्टोलन। ठीक है, वॉज के साथ आपके क्या है सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, सेकेंड ही थर्ड फॉर्म। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है 43 है, काफ़ी लंबा चौड़ा है। वी कुड सी द यंग मैन ऑफ द विलेज एट द कम शॉप एवरी संडे नाइट। तो इसको आपको बताना है 43 का क्या होगा। ये जो सेंटेंस आपका दिया है मॉडल वर्ब पर आधारित है। तो सबसे पहले आपको पता ही है सब्जेक्ट मॉडल वर्ब जो आपकी है क्या दिया है कुड। ठीक है, तो इसके साथ क्या आएगा आपका बी, है ना। जब आपके उसमें दिया होगा क्या क्या दिया होगा, शैल विल कैन कुड, है ना। मॉडल वर्ब आपके क्या दिया होगी, जैसे शैल दिया होगा, विल दिया होगा और कैन दिया होगा, कुड दिया होगा, मे दिया होगा और माइट दिया होगा। तो इनके साथ आपको क्या लगाना है, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में बदलना है। तो इनके साथ आपको क्या लगाना है, जैसे यहाँ पर कोड दिया है तो इसके साथ आपको लगाना है बी, है ना। जितने मैंने ये लिखा है एक बार यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से, जैसे शैल है, विल है, कैन है, वुड है, डबल वुड है और मे और माइट। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास दी होगी, अगर इनके साथ आपको क्या लगाना है पैसिव वॉइस, अगर ये एक्टिव वॉइस में दी होगी, किस में दी होगी, अगर ये एक्टिव सेंटेंस में आपको दी होगी तो अगर आप इनका पैसिव बनाओगे पैसिव, तो इनके बाद क्या लगेगा, इनके बाद इन सब के बाद क्या लगेगा बी, है ना, बी लगेगा और साथ में क्या आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोट करनी है। तो जहाँ पर भी आपको नज़र आती है कुड के बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही आपका आंसर होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है डी, कुड बी सीन, है ना। ये देखो आप तीनों क्या है, कुड बी सीन, तो ऑप्शन नंबर डी यह नहीं आएगा। कुड सी है, बी नहीं है। और बी देखते हैं बी में क्या कमी है। बी में जो कमी है दोस्तों, कुड बी सीन एवरी संडे नाइट द यंग मैन ऑफ द विलेज कुड बी एट यहाँ पर दिया है, एट आपका सेंटेंस में नहीं है, है ना। एट आपका किसके बाद आएगा, कुड बी के बाद, वर्ब के बाद आएगा, इसलिए यह गलत हो जाएगा। कुड सी यहाँ पर दिया है, बी नहीं दिया है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा गलत। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन दिया है दोस्तों 44 है, ओपन द विंडो, बताना है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। 44 यह सेंटेंस आपका किसका है, इंपरेटिव सेंटेंस का, इंपरेटिव सेंटेंस का आपका यह सेंटेंस दिया है। तो यह आपका किसका है, एक्टिव वॉइस। ठीक है, बताइए इंपरेटिव सेंटेंस है आपका, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो अगर आपके पास इंपरेटिव सेंटेंस आए एक्टिव वॉइस में, जैसे ओपन द विंडो, तब आपका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो अगर आपका इंपरेटिव सेंटेंस किस में दिया हो, एक्टिव वॉइस में, ठीक है, तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर होगा आपका वो होगा लेट। सबसे पहले क्या आएगा लेट, फिर आएगा सब्जेक्ट प्लस, फिर आएगा उसके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, क्या आएगा फिर अदर वर्ड आपके यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं। इस प्रकार से आपका आएगा, तो आपको बदलना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो जहाँ पर भी आपको लेट दिखता है तो सब में किसी में लेट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सिर्फ इसका राइट आंसर होने वाला है। ये स्ट्रक्चर होने वाला है लेट सब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड। यहाँ पर देखते हैं लेट द विंडो बी, देखो लेट के बाद क्या है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है बी, ठीक है, और उसके बाद क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीनों चीज़ें यहाँ पर आपको दी है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। 45 है शी डिड नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी। तो 45 आपका जो सेंटेंस दिया है
तो देखिए इम्परेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का है ना। शी डिड नॉट इम्परेटिव नहीं है, किस पे है, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसको आपने बदलना है, तो बस क्या लगाना है, नॉट से पहले वॉज या वर्ब का आपको यूज़ करना है, और साथ में नॉट के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है। बस जहाँ पर भी आपको ये स्ट्रक्चर दिखे वही आपका राइट आंसर होने वाला है। तो कौन सा है इसमें से, वॉज या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो नोबडी वॉज ट्रस्टेड बाय हर। तो या तो आपको दोस्तों इस प्रकार के वॉज और वर आएंगे, या तो आपका क्या आएगा, वॉज वर प्लस नॉट है ना, या तो आपका क्या आएगा, नोबडी। दूसरा स्ट्रक्चर आपका क्या रहेगा, नोबडी प्लस उसके बाद आपका क्या आएगा, वॉज या वर जो भी आएगा, उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, या तो आपका वो वाला आएगा जो इससे पहले बताया आपको, या तो नोबडी क्या आपने एक नेगेटिव है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए इसका वुड नहीं आएगा, हैज भी नहीं आएगा, हैड भी नहीं आएगा, क्या आएगा, है वाज आएगा। अगला है 44 है, द चिल्ड्रन वर डिगिंग ए होल इन द ग्राउंड, बताना है। 46 आपका जो सेंटेंस दिया है वो है पास्ट कंटिन्यूस, आपको नजर आ रहा है पास्ट कंटिन्यूस। देखो सब्जेक्ट वो जो वाज और वर के बाद क्या है, आईएनजी है ना, तो पास्ट में है, वाज और वर आपके पास्ट में ही यूज होते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो बस सिंपल है, जब इस प्रकार वाज और वर को आपको क्या लगाना है, इसके बाद आपको बीइंग लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहाँ पर भी आपको ये नज़र आ रहा है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही आपका राइट आंसर। हैड नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, हैज़ नहीं होगा, तो क्या होगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी। 46 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 47 है, दे मस्ट नाउ डील विद दीज प्रॉब्लम। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों सारे ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, एसएससी के एग्जाम हो या किसी भी चीज़ के एग्जाम हो, उनमें सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो अपने मन से डाल रखे हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो इन्हें आप अच्छे से देख लेना किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। दे मस्ट नाउ डील विद दीज प्रॉब्लम्स, तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो मस्ट यहाँ पर आपका दिया है मस्ट, ठीक है, तो ये आपका मॉडल वर्ब है, हमने अभी इससे पहले चर्चा की थी। तो अगर इस प्रकार का आपका दिया है कहीं पर, देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास दिया है शैल, और दूसरा दिया आपके पास विल, तीसरा दिया है आपके पास कैन, चौथा दिया है आपके पास कुड, पांचवा दिया है आपके पास मस्ट, छठा दिया है आपके पास क्या दिया है, OUGHT आउट। इस प्रकार के आपके पास अगर सेंटेंस दिए हो एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में आपको इन सभी के बाद बी यूज़ करना है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ये आपको नोट करना है, और इनसे पहले आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट। ठीक है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इनमें से जो भी दिया है, जो सेंटेंस में दिया है एक्टिव वॉइस में सेम वही आएगा, और उसके बाद आपको बी लगाने हैं, बी, इन सब के बाद बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आपको देख रहा है मस्ट, मस्ट के बाद आपका बी आएगा, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, मस्ट यहाँ पर भी नहीं है, तो आपका कहाँ पर होगा, तो कहाँ पर मस्ट, मस्ट नाउ बी, तो कहाँ पर रहने वाला है, तो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है ना। यहाँ पर आप देख रहे हो मस्ट के बाद बी है, मस्ट नाउ बी, मस्ट नाउ है ना, ये दोनों, इस दोनों के बाद क्या आएगा, बी। ठीक है, तो ये आपका रहने वाला है। बाकी आपका क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, से बी आपका गलत क्यों आएगा, क्योंकि डीलिंग है इसलिए। तो यहाँ मस्ट के बाद बी नहीं है ना, या नाउ के बाद यहाँ पर बी नहीं है, तो आर टू बी, आर नहीं आएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 48 है, आई वाज रिकमेंडेड एनदर डॉक्टर। यह आपका दिया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो ये बहुत बार आ चुका है। पास्ट इंडेफिनिट आपको किस में बदलना है, आई वाज रिकमेंडेड एनदर,
तो एक्टिव वॉइस में ये आपका देखिए दोस्तों, ये आपका सेंटेंस दिया है पैसिव वॉइस में। किस में दिया है? पैसिव वॉइस। जब पैसिव वॉइस आप कैसे पहचानोगे, है ना, जब आपके पास जो वर्ब है, वर्ब की आपकी कोई विधि होगी, जैसे इज, एम, आर, वॉज और वर, इसके बाद अगर आपका सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसके बाद अगर आपको कुछ, जैसे आपके पास मॉडल वर्ब दी है इज, एम, आर, इज, एम, आर, वॉज, वर, इस प्रकार के दिए हो, अगर इसके बाद शैल या विल, इसके बाद अगर आपका सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है ना, मॉडल वर्ब के बाद अगर जो वर्ब है आपकी, अगर सीधे उसके साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो वो आपका किस में होता है? पैसिव वॉइस में। यह पैसिव वॉइस की क्या है? पहचान है। यहाँ पर वॉज दिया है, वॉज के बाद क्या है? रिकमेंडेड, सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस आपका किस में है? पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में है तो सेंटेंस भी आपको पहचानना आना चाहिए, ठीक है। तो आपको एक्टिव वॉइस में बदलना है, तो क्या होगा इसका एक्टिव वॉइस? तो 48, तो इसका राइट आंसर होगा आपका सब्जेक्ट, सो समवन, क्या आएगा? समय, समबडी आएगा, है ना, समबडी तो आएगा ही, साथ में क्या आएगा? वर्ब की। अगर आपको पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बदलना है तो दो चीज़ें नोट करनी है। सबसे पहले एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, है ना, और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट, वो क्या होगा? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये आपको नोट करना है, तो यहाँ पर देखना है। तो यह रिकमेंडेड है, तो रिकमेंडेड नहीं आएगा, तो क्या क्या आएगा? रिकमेंडेड्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये तीनों थर्ड फॉर्म है। अगर आपको सेंटेंस नहीं भी आता, आपको नहीं आता, तो आपको बस इसी से एलिमिनेट करना था, है ना, इसी से आपको एलिमिनेट करना था। तो देखिए कितना आसान हुआ एलिमिनेट करना, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने यहाँ पर यूज़ कर दी और अपना आंसर भी आ गया। अगला है, डिड नॉट दे टेल यू टू बी हर बाई 10 o'clock? 49 का क्या होगा? अरे भैया, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? डिड नॉट दे टेल यू टू बी हेयर बाई 10 o'clock? बताइए 49। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? सेंटेंस की बात करें तो यह सेंटेंस आपका दिया है दोस्तों, एक्टिव वॉइस में है ना, ये एक्टिव वॉइस का है। ये आपका यस और नो वाला है, आपने पढ़ा होगा ना, यस नो वाले जो रहते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को आपको अगर पैसिव वॉइस में बदलना है तो कैसे बदलोगे? तो सबसे पहले आपकी क्या आएगी? जो वर्ब है आपकी वो सबसे पहले आएगी, है ना, जैसे इज, या स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ इस प्रकार के सेंटेंस का कैसे होगा। एम, आर या वॉज, वर, इसके बाद क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट, क्या आएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पास क्या आएगा आपका? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड जो भी आपका दिया है, उसके बाद आपका आएगा क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? इज, एम, आर, जो भी यहाँ पर क्या दिया है, तो डिड नॉट है, पास्ट का है, तो इसका मतलब पास्ट आएगा। पास्ट में क्या आएगा? दे है, तो प्लूरल आएगा, प्लूरल का मतलब वर आएगा। तो जहाँ पर भी आपको वर दिख रहा है वही आपका राइट आंसर क्या होगा? वर नॉट यू टोल्ड, तो यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। तो यही आपका क्या रहने वाला है? हैव नहीं आएगा, यू वर नहीं आएगा, दे नहीं आएगा, क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा आपकी? वर्ब। तो देखो यहाँ वर्ब है, सबसे पहले वर्ब आएगी, तो आपका राइट आंसर। तो आज हम 50 क्वेश्चन ही कवर करेंगे दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो। बाकी नेक्स्ट वीडियो है उसमें भी जो है 50 क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करेंगे। तो 2 या 3 या 4 जो वीडियो आपको एक्टिव पैसिव वॉइस से देखने को मिलेगी। बस आपको यही जो है एग्जाम्पल देखने हैं, और कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर की बात करें या अदर जो एग्जामिनेशन है जहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको अगर 200 क्वेश्चन आप यहाँ से प्रैक्टिस करते हैं यहाँ से, तो मुझे नहीं लगता कोई एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको, आप वहाँ से 100% जो है अच्छा करके आएंगे। तो अगला है, डोंट टच दिस बैग। डोंट टच दिस बैग इम्परेटिव है। इम्परेटिव सेंटेंस क्या दी जाती है? सेंटेंस में क्या दी जाती है? कमांड। तो इसमें क्या दिया आपकी? कमांड। तो बताना इसका राइट आंसर क्या होगा? दिस बैग नीड नॉट बी टच्ड, क्या होगा? या दिस बैग मस्ट नॉट, दिस बैग डोंट, या दिस बैग नीड नॉट। तो अगर आपके पास इम्परेटिव सेंटेंस इस प्रकार दिया होगा, नकारात्मक, नेगेटिव, है ना, अगर आपको नेगेटिव का कमांड दिया हो तो आपको कैसे बदलना है इसको पैसिव वॉइस में? तो सब्जेक्ट आपको लगाना है, प्लस नीड आपको लगाना है, प्लस नॉट आपको यूज़ करना है, प्लस बी भी आपको लगाना है, प्लस इसके साथ आपका जो अदर वर्ड है
जो भी आपका अदर वर्ड यहाँ पर दिया है वो सारे आपको लगाने हैं। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, है ना। ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस। डोंट टच दिस बैग, ठीक है। तो आपको बताना है, ये है आपका सब्जेक्ट नीड नॉट प्लस बी अदर वर्ड। तो देखना है आपको सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका क्या आएगा, नीड। जहाँ पर भी सब्जेक्ट नीड आपको यहाँ पर दिख रहा है, दिस बैग सब्जेक्ट के बाद क्या है, ये दिस बैग क्या है, सब्जेक्ट है, तो नीड। तो यहाँ पर किसी में भी नहीं है, तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। तो डी इज़ करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपका क्या है, 50 क्वेश्चन आपने कवर किए हैं। इससे पहले 10 क्वेश्चन हमने, इससे पहले वाली जो वीडियो है जिसमें हमने एंटोनिम, सिनोनिम्स और साथ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सभी के बारे में चर्चा की थी, उसमें आपको इसके 10 क्वेश्चन दिख जाएंगे। बाकी 10 से जो आगे प्रश्न है वो हमने इसमें कवर किए हैं 50 क्वेश्चन। तो आपके एक्टिव पैसिव वॉइस के कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपके कौन कौन से टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, एक तो पास्ट इंडेफिनिट वाला क्लियर हो गया और प्रेजेंट वाला भी क्लियर हो गया। बाकी जो बच्चे हैं जैसे इम्परेटिव हो गया, ये भी आपका थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया। तो इसके बाद और भी क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग 200 के आसपास आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये जो प्रश्न श्रृंखला है दोस्तों, ये आपकी किस में है, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, आपको इसका राइट आंसर बताना है। कमेंट में आपको इसका राइट आंसर बताना है। टुमारो हम यहाँ से क्या करेंगे, आने वाले वीडियो में हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ पर 200 प्लस क्वेश्चन है जो सारे प्रीवियस है। ऐसा भी नहीं है जो छोटे मोटे एग्जाम में पूछा गए, ये सारे एसएससी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, है ना। एसएससी एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर मैंने ये लाए हैं। जो आपका पॉलीटेक्निक लेक्चरर एग्जाम है या एसएससी एग्जाम है आपका, या कोई भी अदर एग्जाम है इंग्लिश से रिलेटेड, तो वहाँ पर आपकी हेल्पफुल रहने वाला है ना। 100% आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो बाकी दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है सेंटेंस में, बोलने में या और आंसर में, तो आप कमेंट ज़रूर करें, जिससे जो है अगर कोई अगला वीडियो देखे तो उसे जो है इस चीज़ का फ़ायदा हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।